कोचिंग के द्वारा लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए उनमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है, संट क्या है, इसके दो उपयोग लिखे। तो संट क्या होता है, संट का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए तो संट का प्रयोग, अगर मान ले गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है आपको और उसको आमीटर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसका मान कम होता है, इसी को संट कहा जाता है। तो संट से क्या क्या हम लोग काम लेंगे, पहला तो ये काम लेंगे कि उससे हम लोग धारा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और दूसरा बात जो आमीटर पूरा बना उसे क्या करेंगे हम लोग, करंट मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका दो काम करता है। संट क्या है, इसके दो उपयोग लिखे। संट विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति है जिसके मुख्यतः दो उपयोग है। परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग से भेजना, अर्थात उसको बचाना भी है, जलने से बचाना होता है। परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापन करना, और फिर क्या होता है, आमीटर जो होता है आपका, जो इसको लगाने से बनता है, उसे क्या होता है हम लोग करंट मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपका दो जो है उपयोग है। आप जब लिखेंगे इसको तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, एंड गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखे। आपको क्या करना है, एंड गेट के बारे में सारा चीज देखिए यहाँ दिखाया गया है, सत्यता सारणी भी दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले आपको चिन्ह याद रखना होगा जो कि 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चिन्ह देखिए फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ऐसे बना देना है डी, और 2 इनपुट लगा देना है। क्या करना होगा, 2 इनपुट लगाना होगा, और इससे क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। तो अगर मान लिया इनपुट में अगर हम लेते हैं ए लेते हैं और ये बी ले रहे हैं, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ए डॉट बी होगा। अर्थात आपको टेक्निकली हम बता रहे हैं, आपको क्या करना होगा, इनटू कर दीजिएगा। जैसे ट्रूथ टेबल में क्या करना होगा, तो 0 1 का सेट बनाइए, आप जैसे मन करता है बना लीजिए। देखिए यहाँ दिया 0 0 0 1 1 0 1 1, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 होगा। आप जैसे मन करता है सेट बना सकते हैं। जैसे मान लिया ए है, ये बी है, ये आपका एक्स है, 0 1 1 0 0 0 1 1, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जैसे भी ऑर्डर में लिखेगा करेक्ट होगा। तो 0 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 0 0 0 1। इस तरह बना सकते हैं, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ एंड गेट, यह 2 इनपुट तथा एक आउटपुट गेट है। यह गुण की क्रिया को प्रतिनिधित्व करता है। इस गेट के बुलियन व्यंजक है y इक्वल टू, अर्थात आउटपुट इक्वल टू a डॉट b को पढ़ा जाता है। y बराबर है a एंड b के, इसके संकेत तथा सत्यता सारणी निम्नलिखित है। तो देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए यहाँ पर, और गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखें। फिर वही बात लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहले देखिए कैसे याद कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, इस तरह करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह करेंगे और इसको ऐसे कर दीजिएगा, और 2 इनपुट लगाएंगे और ये एक आउटपुट मिल जाएगा आपको। अब बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ए है, ये बी है, और ये एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, अर्थात यूनियन जैसा वर्क करेगा। क्या करेगा, ये यूनियन की तरह वर्क करेगा। आपको जब भी अगर बुलियन एक्सप्रेशन दिमाग में रखना है, कैसे ट्रूथ टेबल इसकी मदद से लिखेंगे, तो आपको यूनियन जैसा कंसेप्ट याद रखना होगा। तो और गेट, यह भी 2 इनपुट तथा एक आउटपुट वाला गेट है। यह जोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, जोड़ का। और गेट की क्रिया को दर्शाने वाला बुलियन व्यंजक है y इक्वल टू a प्लस बी। इसके संकेत तथा सत्यता सारणी निम्नलिखित है। y इक्वल टू a प्लस बी को पढ़ा जाता है। y बराबर है a और b। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो जो इनपुट दिया हुआ है उसमें ध्यान दीजिए, जो बड़ा होगा उसको लिखेगा आउटपुट में, कॉमन होगा उसको लिखेगा आउटपुट में। तो देखिए 0 0 तो 0 हो गया। अब 0 1 तो बड़ा कौन है, 1 लिख देंगे। अब 1 0 1 बड़ा है, और 1 1 1 हो जाएगा। तो ध्यान देना, जो बड़ा है उसको लिखेंगे या कॉमन है उसको लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना होगा। इस तरह आप इसको बना सकते हैं। और इस तरह भी जो आपका क्वेश्चन हुआ लघु उत्तरीय, तो लगभग 7-8 ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो इसी तरह करतार के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग लगातार इंटरवल पर इसी तरह का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के मिलते रहेंगे। थैंक्स यू।